माली बनकर संभालिए परिवार को, मालिक नहीं। माली बनकर संभालिए, जो ख्याल तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर जताता नहीं। नमस्कार, मैं संदीप नोटियाल आपके अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 12.1 और उससे पहले जो एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, उनको हल करेंगे। और जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो ये क्या है ये एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 247 पर है, टेक्स्ट बुक के, किताब के। क्या कह रहा है, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस खेत की दर 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो जो वर्ताकार खेत है उस पर जो बाड़ लगाने का प्रति वर्ग मीटर, एक मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 24 रुपये है। और उस वर्ताकार खेत पर बाड़ लगाने का कुल खर्च कितना हुआ है, 5280 रुपये खर्च हुआ है। तो इससे हमें क्या होगा, इस वर्ताकार खेत के बाड़ की लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे, या अर्थात उसकी परिधि ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है, देखिए एक वर्ताकार खेत ये है, इसका हल क्या है, ये एक वर्ताकार खेत है इस तरह से, ये है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, बाड़ लगा हुआ है, ये इसकी चारों तरफ। ठीक है, ये केंद्र O है इसका। ये क्या है, ये वर्ताकार खेत है और ये इसके चारों तरफ क्या लगा है, ये बाड़ लगा हुआ है। ठीक है, वर्ताकार खेत के वर्ताकार खेत पर प्रति मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 24 रुपये। यानी कि 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 24 रुपये है। तो वर्ताकार खेत में बाड़ लगाने का कुल खर्च कितना है, 5280 रुपये ये है। यानी कि ये वर्ताकार खेत है, इसके चारों तरफ बाड़ लगाने का कुल खर्च कितना है, 5280 रुपये आता है। और 1 वर्ग मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 24 रुपये है। तो इससे क्या होगा, यदि मैं इस कुल खर्च को, वर्ताकार खेत के बाड़ लगाने के कुल खर्च कितना है, 5280 है, और 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 24 रुपये है। यदि मैं कुल खर्च को 1 वर्ग मीटर बाड़ लगाने
कि खर्च से भाग कर दूं तो इस बाड़ की लंबाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इस बाड़ की, वर्ताकार बाड़ की लंबाई क्या आ जाएगी? वर्ताकार बाड़ की लंबाई। बाड़ की लंबाई, ठीक है। वर्ताकार खेत में बाड़ लगाने का कुल खर्च बटे 1 वर्ग मीटर बाड़ लगाने का खर्च। तो कुल खर्च कितना है? 5280 बटा 24 रुपया। तो भाग करेंगे, इसे भाग किया जाए। देखिए, तो बाड़ की लंबाई कितनी आ गई? 220 मीटर आ गई। तो ये बाड़ की, इसकी यानी कि वृत्ताकार खेत के चारों तरफ बाड़ की लंबाई कितनी आ गई? 220 मीटर आ गई। और ये बाड़ की लंबाई क्या होगी? वृत्त की, वर्ताकार खेत की परिधि कहलाएगी। वृत्ताकार खेत की क्या होगी? परिधि, क्योंकि उसके चारों तरफ लगाया गया है। तो चारों तरफ जो होता है वो क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है, और यही वर्ताकार खेत की परिधि होगी। तो वर्ताकार खेत की जो परिधि है, वर्ताकार खेत की परिधि वर्ताकार खेत की परिधि कितनी होगी? 220 मीटर। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर होगी। 2 पाई आर बराबर 220 मीटर। और पाई का मान क्या यूज करना है आपको? पाई बराबर 22/7 रखना है। तो मैंने पाई की जगह 22/7 रखा। 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 220, ठीक है। तो ये कितना आया? 22 दूनी 44, 44 आर बटा 7 बराबर 220। 7 की गुना इसके साथ हो जाएगी, कैठी गुना। तो ये 44 आर बराबर 7 गुना 220, और आर बराबर 7 गुना 220 बटा 44, ठीक है। तो 44 पंजे 220 होता है, और 7 पंजे 20, 7 गुना 5 आएगा। तो आर बराबर कितनी आ गई? 7 पंजे 35 मीटर। यानी कि वृत्त की, इस वृत्ताकार खेत की जो त्रिज्या है वो क्या होगी? आर बराबर 35 मीटर होगी। यहां से यहां तक केंद्र से इसकी परिधक केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी होगी? आर बराबर 35 मीटर, ठीक है। तो ये आया। अब क्या कह रहा है? इस खेत की 0.50, इस खेत के 0.50 रुपीस की प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। जुताई का मतलब उसका क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्ताकार खेत के परिधि के अंदर का जो क्षेत्र होता है वो वृत्त का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। इसके अंदर का जो क्षेत्र है,
इसकी जुताई करानी है और जिसका खर्च क्या है 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्ताकार खेत की त्रिज्या हमको पता चल गई, तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां पे देखिए वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल आर बराबर कितनी आ गई है 35। तो आर बराबर 35 मीटर है। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और ये खेत भी क्या है, वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। और आर बराबर कितनी है, 35 गुना 35। ठीक है, 7 पंजे 35 हुआ और इसकी गुना होगी 22 पंजे 110 गुना 35 इतने वर्ग मीटर। ठीक है, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, यानी कि 3850 वर्ग मीटर इस वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल है। और क्या दिया हुआ हमको, 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई कराने का खर्च कितना है, 0.50 रुपीज है। तो अब क्या है, इतना है। तो 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई कराने का खर्च कितना है, 0.50 रुपीज। तो और 3850 वर्ग मीटर खेत की जुताई कराने का खर्च होगा क्या, तो 3850 को 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 2 अंक बाद दशमलव तो 100 नीचे आ जाएगा। ये 0 से 0, ये 0 से 0 और 385 की गुणा 5 के साथ होगी, 5 पंजे 25 और 5 8 40 2 42 का 2 हासिल को 4 5 15 और 4 19 इतने रुपया। यानी कि उस वर्ताकार खेत की जुताई कराने का खर्च कितना होगा, 1925 रुपये होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। 2 वृत्त हमको दिए हुए हैं। मान लीजिए ये पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है। इन दोनों वृत्तों की परिधि का योगफल
एक बड़े वृत्त की परिधि के योगफल के बराबर है। बड़ा वृत्त क्या है? इसकी परिधि के योगफल के बराबर है। पहले वृत्त की त्रिज्या, इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या क्या है? R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये O' है, ये B है, इसकी त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर है। और इस पहले वृत्त, ये पहला वृत्त है, और ये दूसरा वृत्त है। ठीक, इन दोनों वृत्तों की परिधि का योगफल एक बड़े वृत्त की परिधि के योगफल के बराबर है, जिसकी त्रिज्या क्या हो? मैंने मान ली क्या? R है। इस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? इसका केंद्र ट्रिपल डैश ये C, इसकी त्रिज्या कितनी है? R है। ठीक है, तो इन दोनों वृत्तों की परिधि का योगफल इस बड़े वृत्त की परिधि के योगफल के बराबर है। देखिए दिया है आपको पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई R1, क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई R होती है, तो 2 पाई R1 होगी। तो 2 पाई R1 का मान 19, तो 19 दूनी 38 पाई सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई R2 अर्थात 2 पाई गुना 9, तो 18 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगी। मैंने मान लिया इस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? R है। माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R सेंटीमीटर है। तो इस बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी? बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई R। पर्सन के अनुसार प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, बड़े वृत्त की परिधि बराबर है दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। इसके बराबर बड़े वृत्त की परिधि क्या है? आपके पास दिया हुआ है, बड़े वृत्त की परिधि 2 पाई R है, और दोनों वृत्तों की परिधि का योगफल, पहले वृत्त की परिधि 38 पाई है और दूसरे वृत्त की परिधि कितनी है? 18 पाई है। तो 2 पाई R
8 8 16, 4 56, पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो 2r बराबर 56, तो r बराबर 56/2, तो ये आ गया 28। इस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर होगी। तो इस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? आर कैपिटल आर बराबर 28 सेंटीमीटर मेरे पास आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये दो वृत्त थे, इन दोनों की वृत्तों की परिधि का योगफल इस बड़े वृत्त की परिधि के योगफल के बराबर था। उसकी त्रिज्या मुझे निकालनी थी, तो उसकी त्रिज्या क्या आ गई? आर बराबर 28 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्या आप कह रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दो वृत्त दिए हुए हैं जिसकी त्रिज्या कितनी? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योगफल एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है और उस बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। मान लेंगे, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज आर सेंटीमीटर, ठीक है। और पहले वृत्त की त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 बराबर कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये होगा पाई R1 स्क्वायर। तो पाई R1 कितनी है? 8, 8 का स्क्वायर, तो 8 का वर्ग 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरी वृत्त की त्रिज्या क्या है? दूसरी वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। इसलिए दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको A1 भी कह सकते हैं और A2 पाई R2 स्क्वायर होगा। पाई R1 का मान कितना? 6, 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग कितना होता है? 36, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ। मान लीजिए सपोज दैट, देखिए ये बड़ा वृत्त हो गया, ये ओ ए, इसकी त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर है। और ये दूसरा वृत्त हो गया, सेंटर ओ डैश, ये पॉइंट बी, इसकी रेडियस क्या है? R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। इन दोनों के एरिया का योगफल, इन दोनों वृत्तों के एरिया के योगफल के बराबर एक बड़ा वृत्त है जिसका रेडियस R सेंटीमीटर है।
ये पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त और ये बड़ा वृत्त। बड़ा वृत्त, ठीक है। इन दोनों के एरिया का योगफल से क्या बना है, दोनों वृत्तों के एरिया का जो योगफल है उसके बराबर एक बड़ा वृत्त बना है, यानी कि इन दोनों वृत्तों का एरिया इस बड़े वृत्त के एरिया के बराबर है। तो अब क्या होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार क्या बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है, और छोटे वृत्त, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या है, 64 पाई और दूसरा 36 पाई। तो पाई आर स्क्वायर और ये 64 और 36, 100 पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई बटा पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट 100, आर बराबर अंडर रूट 100। तो आर बराबर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर, अर्थात इस बड़े वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर होगी। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आर बराबर 10 सेंटीमीटर होगी।